हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिट रिमाइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी रिसेंटली जामिया बीएड एंट्रेंस हुआ है आपका 2021 वाला। तो इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन थे मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा, और जिन्होंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है जाके तो उनको अपना आंसर पता लग जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए वीडियो इसलिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि डीयू बीएड का भी पैटर्न लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत तो मैं कहूँगा मैथ्स के पार्ट में। ठीक है, बाकियों का रीजनिंग का हो सकता है सेम हो। बाकी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, बट मैथ्स का और रीजनिंग अगर आप करके जाते हो यहाँ से तो आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ देख के जाइएगा, हो सकता है कि ड्यू बीएड में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस टाइप से आया था। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 5874 इंटू 99। तो जिन्होंने ये सॉल्व किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, उनका तरीका क्या था, किस तरीके से सॉल्व किया था कि उन्होंने प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करी है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर इसको आप शॉर्टकट तरीके से करते, सीधा आप लिखते 5874 और ये 99 को आप 100 - 1 लिख दो। ठीक है, अब जैसे करोगे तो 5874 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 00 ऐड हो जाएगा, और 5874 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5874 इससे माइनस कर दो आप। जैसे ही माइनस करोगे ये वाला आपका आंसर आ जाएगा 581526। कर लो, चाहे तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 7 गया 2। तो ये आपका जो है सीधा ये वाला ऑप्शन जो है दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आप टिक मार के आ सकते हो। ये वाला जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे देखें, नीचे वाला देखते हैं ऑप्शन। नीचे वाले में क्या, नीचे वाला क्वेश्चन क्या है देखें ज़रा। मल्टीप्लिकेशन का ही है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका जो है वो हो सकता है आपका कि 869 है ना, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाला, उसके बाद अंदर क्या बचा 746 प्लस 254, इनको ऐड करो, कितना आएगा ये 1000 आ जाएगा। तो जब 869 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो बस ये हो गया, ये भी फिनिश हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर सॉल्व नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर सॉल्व कर रखा है, फिर नीचे कर रखा है, फिर नीचे कर रखा है। तो इतना समय नहीं गंवाना चाहिए हम लोगों को। 869 को पहले आप 254 से कर रहे हो, फिर 869 को 746 से कर रहे हो, फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, इतना समय गंवाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको इतना समय वेस्ट नहीं करना, आप सिंपली शॉर्टकट देख के जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी शायद सिंप्लीफिकेशन वाला ही है, ये वाला क्वेश्चन भी जो आया था। तो ये तो और भी बिल्कुल आसान है। इसको आप कैसे कर सकते हो, ये 0.034 है आपका, 0.034 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो कुछ नहीं है, 34 पॉइंट के नाम का 1 3 0 चिपका दो। 10,000 था तो 3 0 से 3 0 गया, कितना बचा आपका 340 आ जाएगा। 340 आ जाएगा, 34 इंटू 10 340, आपका ये आंसर हो जाएगा 340। ठीक है, तो ये वाला भी इजी था और मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को। नीचे देखें, अब आइए नीचे देख लेते हैं। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इस पेज पे, नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है, बट इतना भी नहीं कि आप लोग कर ना पाओ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई साजिद इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 170। टोटल आपके पास यहाँ पे जो दे रखा है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, रिकॉर्ड तो हो रहा है वैसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साजिद के जो इंग्लिश में और मैथ्स में मार्क्स हैं वो टोटल 170 हैं, मतलब E + M वो 170 हो गए। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स इन दीज 2 सब्जेक्ट्स इज 10। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स में डिफरेंस है E और M के बीच में, वो आपका है 10 है आपका। ठीक है, तो करना क्या है, बस आप देख सकते हो इक्वेशन से E + M की वैल्यू 170 है, E - M जो है 10 दे रखा है। तो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, तो M से -M गया और इनको जोड़ दो आप 2E। देखो दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपली आई एम जस्ट एडिंग देम। तो E + E 2E एंड 170 + 10 = 180। तो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E, दैट विल बी 90। अगर E 90 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपका, मतलब टोटल तो 170 होना चाहिए। तो अगर E 90 है तो M कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो
ई रेशियो एम पूछा गया है शायद आपसे, है ना। तो ई रेशियो अगर एम निकालना हो, ई अपॉन एम, ई रेशियो एम का मतलब क्या होता है, ई अपॉन एम। तो ई कितना था आपका 90, ये 80, तो 0 से 0 काटो, 9:8 आ गया, ठीक है। 9:8 है करेक्ट आंसर ये वाला। अब यहाँ पे जिन्होंने कर रखा है ये आई थिंक गलत कर रखा है, क्या कर रखा है, बट मैंने आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दिया। आइए नीचे देख लेते हैं, नीचे कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे कोई क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। लोग गलत करके आते हैं बट बहुत ईजी है। देखो 10 men कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, तो 10 men 10 days ये आपका इक्वेशन जो है तैयार हो रहा है यहाँ पे। और 12 women ये भी 10 days। तो आपको काम कितने से करवाना है, अब काम जो है वो करवाना है आपको 15 men और 6 women से। 15 men 6 women, तो ये कितने दिनों में करेंगे आपको तो यहाँ पता है। वर्क जो है वो आपने यहाँ पे देखा मैन डेज, विमेन डेज, मतलब आदमी फिर कितने दिन कर रहे हैं, आदमी फिर कितने दिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आदमी हो गए, लेकिन ये कितने दिन करेंगे, तो इसको मैं टी मान लूँ, टी मान लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने टी जो है मान लिया। अब देख सकते हो, अब जब मैंने टी मान लिया तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी अगर निकालना चाहें हम तो 10 से 10 कटेगा, तो 10m वो 12w के बराबर आ जाएगा। या फिर मैं अगर कहूँ तो 5w नहीं है, ये 5m जो है वो 6w के बराबर आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी निकल गई। आपकी मर्जी है, आप इस इक्वेशन के साथ ये वाला इक्वेशन ले लो, चाहे तो इसके साथ ये वाला ले लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ पहले वाला, तो इनको कंपेयर कर देता हूँ, 10 men इंटू 10, और ये आपका आ जाएगा 15 men 6w। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये मैन है, यहाँ पे भी मैन है, और ये आपका w में है, ठीक है, ये आपका w में है। तो आपको पता है कि अगर ये m में होता तो m से m जो है दोनों साइड कट जाते, तो 6w को आप किस में चेंज कर सकते हो, 5 men में। तो 15 men और 5 men 20 men हो गए, और इंटू यहाँ पे टी था ही आपका, तो मैन से मैन चला गया, इसलिए हमने किया था वो। एक जीरो से एक जीरो भी चला गया इधर, और ये 2 से जो है ये 10 को 5 पे काट देगा, यानी कि टी की वैल्यू 5 days आ गई आपकी। गॉट दिस, बहुत ईजी था ये भी। तो टी की वैल्यू जो है 5 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों के बीच, और अगर क्लियर हो गया है तो इसको हम कर देते हैं इरेज अब, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दिया। अब आ जाते हैं हम नीचे वाले क्वेश्चन पे। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, ओके, स्पीड दे रखा है। ये तो देखो बहुत ईजी सा है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आना चाहिए, वैसे तो बहुत ही सिंपल सा है। ए से बी कोई इंसान जाता है पहले, अब साइकिल से जा रहा है, बस से जा रहा है, जो भी जा रहा है, और फिर वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाता है। ए से बी गया, फिर बी से ए गया। तो ये जो है यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज स्पीड निकालने को कहा गया। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। x जाने की स्पीड मान लो, y आने की मान लो, तो ये आपका हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो प्रॉपर। 2 इंटू एक्स कितना है आपका, x है आपका 16 और आने का 9, ठीक है। तो 16 इंटू 9 अपॉन में 16 प्लस 9, 16 4 20 5 25 आ जाएगा। ये आपका सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लोग सोचेंगे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से डिवाइड करने जाएंगे। अरे इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं वहाँ पे, सीधा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो अभी बताता हूँ इसका रीज़न, ठीक है। इसको करने से हुआ क्या, 25 चौके नीचे बन गया 100, आपका ये 100 बन गया। अब मेरे को पॉइंट लगाने की टेंशन नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपका ये आ जाएगा 1152 आया। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दूँ तो बस 11.52 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। कौन से वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जहाँ पे आप टाइम नुकसान करो, और आप कर भी आते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टाइम का नुकसान नहीं करना। वहाँ पे टाइम अगर सेव कर लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। बढ़े आगे। और ये जो पेड बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पेड क्लासेस ली थी, उनको ज़्यादा बेटर तरीके से ये सारी चीज़ें और समझ आ रही होंगी, क्योंकि उनको अच्छे से मैंने समझाया था ये सारी चीज़ें, एंड दीज टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड। तो इस साल जिन्होंने पेड बैच लिया था बहुत अच्छी बात है। अगले साल आप देख रहे हो ये वीडियो, हो सकता है कि 2021 का, जैसे ये है अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आप 2022 को देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप उस टाइम पे अगर ये पेड बैच लेना चाहते हो, वैसे तो आपको पहले ही लेना चाहिए, है ना, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हो सके। तो कम से कम 3-4 महीने पहले, मई जून जुलाई के आसपास जो है कोचिंग ले लेना चाहिए आपको। तो ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 8383018454 पे, ये कांटेक्ट नंबर रहेगा मेरा, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है क्वेश्चन, बीच में पढ़ते पढ़ते रुक गया था। तो इन 10 years ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 years एगो। मतलब आज मान लेते हैं ए की एज ए है, बी की एज बी है। मान लेते हैं अगर मेरी एज, अगर मैं कहता हूँ आज की मेरी एज 10 साल है, ठीक है, मैं 10 years का हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 2 साल पहले कितना था, आप तुरंत बता दोगे सर आप 8 साल के थे। और अगर मैं पूछूं कि मैं आज से 20 साल बाद कितना होगा, तो आप कहोगे 20, 10, 30 जोड़ देते हैं तो सर आप 30 साल के हो जाओगे। तो ईजी होता है ना, जब आपको करंट एज पता हो तो आगे पीछे जाना बहुत ईजी होता है। तो वैसे ही मैंने करंट एज मान ली, क्या है हमको एग्जैक्टली नहीं पता था, बट हमने वेरिएबल फॉर्म में जो है मान लिया है कि अभी ए की जो करंट एज है वो ए है, बी की करंट एज जो है, करंट बोल लो, प्रेजेंट एज बोल लो। प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वैसे तो मैं शॉर्टकट करवा सकता था इसका भी अभी जस्ट तुरंत, पर थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि एक बार बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ए यहाँ पे इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है इन 10 years, मतलब आने वाले 10 साल में। इसका मतलब क्या है, इन 10 years, आने वाले 10 साल में। तो ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा बी से, जब बी जो है 10 साल पहले जितना था उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो आज से 10 साल बाद, यानी कि अगर आज ये ए है तो आज से 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ए प्लस 10 हो जाएगा। और ये जो है अब ये दोगुना हो जाएगा किसके, आज से बी, मतलब बी जितना था 10 साल पहले उसका डबल हो जाएगा। तो मान लो बी, आज बी की प्रेजेंट एज है बी, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा ये, बी माइनस 10, ठीक है। तो उसका डबल हो जाएगा। यही तो बोला गया है कि ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वॉज 10 years एगो। तो बी 10 साल पहले बी माइनस 10 रहा होगा, उसका डबल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, इक्वेशन फॉर्म करी। दूसरी इक्वेशन क्या है कि इफ ए इज 9 years ओल्डर देन बी, तो अगर ए क्या है, बी से जो है 9 साल बड़ा है, तो दूसरी इक्वेशन ये फॉर्म होगी हमारे पास। दो इक्वेशन फॉर्म होगी, सॉल्व कर दो। तो ए की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो ऊपर, अब ये वैल्यू पुट कर दो ऊपर ए की जगह। तो आप कहोगे सर ये बी प्लस 9 हो जाएगा और प्लस 10 था ही, और ये आपका हो जाएगा 2b माइनस 20, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे b है, यहाँ पे 2b है, तो b इधर कट जाएगा, b बन जाएगा, ये 10 9 19, और ये माइनस का 20 उधर चला जाएगा तो 39 हो जाएगा, 39 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, 19 और ये माइनस 20 इधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, तो 2 1 3 39 आ जाएगा आपका, 39 आंसर हो गया इसका, ठीक है, 39 ईयर्स। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया मैंने ये। तो कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि सेम टू सेम तो ना पूछे जाएं, बट ये टॉपिक ऐसे रहेंगे आपके, और आपको थोड़ा सा जो है सेंसिटिव होना पड़ेगा, ये टॉपिक्स आपको कवर करके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 144 मीटर लॉन्ग इज सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर हैविंग अ साइड 84 मीटर, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगल है और इसका रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी पता है, आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो 84 साइड है तो 84 इंटू 84 हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आपको अगर लेंथ पता है, ब्रेड्थ निकालनी है, तो लेंथ को नीचे भेज दो भाई। लेंथ कितना था आपका 144, तो 144 को यानी कि मैं 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ, 144 को आप कह सकते हो, हाँ। तो 12 7 जा, 12 7 जा, तो आपका ब्रेड कितना आ गया 49 आ जाएगा। ये सिंपल सा था, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट सा था, मतलब छोटा सा था, मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, आप लोग करके आए हो इसको। और ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ईजी सा है, मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। वो हिंदी वाला है, वही क्वेश्चन है, हिंदी में और उर्दू में सेम दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। मान लो अभी साइड 1 है, बाद में 2 हो गई, यही कह रहा है ना कि आज साइड 1 है, बाद में 2 हो गई, डबल हो गया। तो अभी एरिया का आपको पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। तो एक ही जगह 1 पुट करो एक बार, और एक ही जगह एक बार जो है 2 पुट कर दो। तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6। तो अगर 1 रहा हो आपका साइड, तो आपका सरफेस एरिया जो है वो 6 रहेगा। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर 2 हो गया अब, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 6 4 जा 24। कहाँ से आया, देखो 6a² होता है ना, तो एक ही जगह आपको 2 पुट करना था, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो अब 24 हो गया। 6 से 24 हो गया, कितना बढ़ा 18, कितने पे 6 पे, इंटू 100 कर दो, तो 6 3 जा, तो 300% आ गया आपका, 300% बढ़ा है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत ईजी था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक ठाक सा है, मतलब द एवरेज एज ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 20 ईयर्स। 12 बच्चे थे, इनका एज जो है 20 साल है,
ठीक है। अभी 12 बच्चों का एवरेज एज जो है 20 साल है। एक नया बच्चा जो है वो ऐड किया गया है, देखो इंक्रीज है यहाँ पे, एडेड लिख लो आप, एडेड समझ लो, ठीक है। एक नया बच्चा ऐड किया है और नए बच्चे के ऐड होने से जो है डिक्रीज हो गया, एवरेज एज जो है वो डिक्रीज हो गई। कितना? 1 साल से डिक्रीज हो गया, मतलब एक नया बच्चा जुड़ा, तो मतलब 12 बच्चे थे पहले यहाँ पे चिल्ड्रन, और यहाँ पे इनकी एवरेज एज, ठीक है। तो 12 बच्चे थे, 20 एवरेज एज था पहले, बट एक बच्चा बढ़ गया और एवरेज एज जब की बार घट गई। तो सिंपल सी बात है, ये जो नया बच्चा आया था, अगर ये भी 20 साल का होता, ये भी 20 साल का होता, तब तो आपका 13 साल, मतलब 13 बच्चों का एवरेज तब भी 20 ही आता। तो ये घटने का मतलब क्या है, 19 क्यों हुआ? कहीं ना कहीं ये जो लास्ट में जो बच्चा आया है आपका 13th बच्चा, जो 13वें नंबर वाला बच्चा है, कहीं ना कहीं इसकी एज 20 साल से बहुत ज़्यादा कम रही होगी। अब कितनी कम रही होगी हमें वही निकालनी है, कम रही होगी नहीं, मतलब कितना एज रहा होगा इस बच्चे का, सीधी सी बात है। तो कितना एज रहा होगा हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, साफ साफ दिखे यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, तो पहले अगर मैं सम निकालूँ, 12 दूने 24 यानी कि 240 ईयर्स आ रहा था सम, और अभी अगर एज निकालूँ मैं, मतलब सम निकालूँ, तो 39 या 117, 7, 11, 13, 13, 14, 24, ये 247 आ रहा है। तो मतलब इस बच्चे का एज कितना रहा होगा? 7 साल रहा होगा, 7 ईयर्स, बस खत्म है ना, 7 ईयर्स खत्म हो गया ये। तो ये भी बिल्कुल ही छोटा सा था आंसर, और आई होप कि सभी ने कर ही लिया होगा, ठीक है। तो 7 ईयर्स आ गया इस वाले का आंसर आपका, और तो कुछ नहीं इस पेज पे। आगे बढ़ जाएं। बहुत ही ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा मेरे को यहाँ पे, वैसे क्या है ये, बट ठीक है, कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, 4.2 समथिंग है क्या यहाँ पे। चलो, अगर ऊपर वाला नहीं दिख रहा, पहले नीचे वाला कर लेते हैं। 3 की वैल्यू बतानी है आपको, 0.8349, 0.8349 मेरे को ये समझ आ रहा है, 49 समझ आ रहा है, बट आपको प्लेस वैल्यू बतानी है ना किसकी, 0.83, ये भी नहीं समझ आ रहा मेरे को यहाँ पे, 0.083 है शायद, 0.083 है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 3 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है आपसे, ठीक है, प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या कर सकते हो, 3 लिख दो यहाँ पे, पॉइंट के नाम का 1, और उसके बाद 1 2 3, तीसरे पॉइंट पे ना तो 3 जीरो लगा दो, तो बस 3/1000 हो जाएगा ये आपका। देख लो कौन सा ऑप्शन है, मेरे हिसाब से ये वाला दिख रहा है, ये 3/1000, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं था, बट अब थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब दिख क्या रहा है, मैंने चेक किया जस्ट अभी, तो ये 4.2 है आपका, और ये कहा गया है कि डिवाइड करो किससे आप, 0.006 से, 0.006 से। तो आप कैसे देखोगे इसको, 42 लिख लो, नीचे आप 6 लिख लो। अब ये बताओ 42, इसमें कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो आप 1 0 लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 0 है, तो नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे भेजते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 3 0 ऊपर लगा दो आप, तो 1 0 से 1 0 गया, ये 6 ये 7 पे कट जाएगा, और ये 00 ऐसे चिपका दो, तो 700 आ जाएगा आपको। और ये आपका कहाँ गया 700, ये है शायद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 700, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, ये वाला भी हमने करवा दिया आपको, और चलिए आगे जाते हैं अब। और तो कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं बचा ऐसा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका कि हमारे पास 600 बच्चे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी, 600 बच्चे हैं, 75% ने जो है इंग्लिश लिया है। देखो मतलब ऐसा है कि या फिर तो इंग्लिश लिया है, या फिर हिंदी लिया है, या फिर दोनों लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कुछ बच्चे हैं, मतलब 600 बच्चे हैं, 600 बच्चों में से कुछ ने इंग्लिश लिया है, कुछ ने हिंदी, या फिर कुछ ने दोनों ही लिए हैं। तो इंग्लिश लेने वाले 75% हैं, इंग्लिश लेने वाले 75% है, ठीक है। 45% जो है हिंदी है, 45% लेने वाले हिंदी हैं। तो आपसे ये बोला गया है कि जिन्होंने दोनों लिया है उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे सवालों को इससे सॉल्व करना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट होता है, ये बीच वाला पार्ट होता है, क्योंकि ये आपका मान लो अगर ये इंग्लिश में कह रहा हूँ और ये हिंदी में कह रहा हूँ, तो इंग्लिश में भी आ रहा है ये वाला पार्ट, हिंदी में भी आ रहा है ये वाला पार्ट। तो अगर मैं इंग्लिश को कह रहा हूँ कितना है आपका ये 75, तो मतलब ये वाला पार्ट मैंने पूरा कहा, तो इसमें मेरा ये वाला पार्ट आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने गिन लिया। अब मैं कहता हूँ हिंदी 45% कह रहा हूँ, तो जब मैं हिंदी कह रहा हूँ तो इस वाले पार्ट
की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वाले पार्ट में फिर से, तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये वाला पार्ट मैंने 2 बार गिन लिया, एक बार जब ऐसे कह रहा था और जब ऐसे कह रहा हूँ, तो गिनना तो मेरे को एक ही बार था, क्योंकि अगर मैं बात कहूँ तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होना चाहिए था। इस वाले पार्ट को मैंने 2 बार गिन लिया। तो 600 बच्चे जो हैं आपके वो टोटल 100% होनी चाहिए थे। कितने? 100%। तो 75% ने अगर इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया 45% ने, तो मतलब ये वाला पार्ट मैं 2 बार जोड़ रहा हूँ। तो एक बार जोड़ना इनको 75 और 45 को, कितना आएगा आपका ये 7 4 11 120%, 120%। लेकिन आपका टोटल परसेंटेज तो 100 होना चाहिए था। मतलब ये वाला पार्ट जो मैंने 2 बार जोड़ा है ये 20% है आपका। कितना है ये? 20% है। तो 20% बच्चों ने जो है दोनों लिया है। क्या लिया है? 20% बच्चों ने दोनों लिया है, दोनों सब्जेक्ट्स, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी लिए है आपकी। तो 20%, तो 20% कितना? किसका? 600 का। तो 600 का 20% निकाल लो। तो भाई 20% वैसे तो वैल्यू होती है 1/5 होता है 20%, अगर आप ऐसे लिखना चाहो या फिर प्रॉपर जैसे सॉल्व करना चाहो आपकी मर्जी है। 20% की वैल्यू 1/5 होता है, और ये 600 का निकालना है आपको। तो ये आपका कट जाएगा 512 या 120 आ जाएगा। तो ये आपका 120 जो है आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये शॉर्ट सॉल्यूशन था। इसको जो है हम अब इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे भी क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, चलिए यहाँ पे वाला क्वेश्चन एक, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर वॉज इंक्रीज बाई 30% एंड 20%। मान लो कोई स्क्वायर था आपका इस टाइप से, ठीक है, ये 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था। अब भाई इसका हमने बढ़ा दिया, अगर मान लो ये लेंथ मान लेते हैं, तो इसको हमने बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ा दिया? 30%। तो 10 की चीज़ जो है ये 10 ना रह के अब 13 हो गई। ठीक है, और यहाँ वाला जो ब्रेथ वाला पार्ट था ये 20% बढ़ाया, मतलब ये 10 ना रह के 12 हो गया। तो अगर जब ये स्क्वायर था, अब तो ये रेक्टेंगल हो गया, 13 और 12 है ना, लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो गई। पहले तो स्क्वायर था तो सारा कुछ इक्वल था। तो अगर पहले देखें तो एरिया आपका कितना निकल के आ रहा था? 100। ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल बनाया है जिसकी लेंथ 13 है, ब्रेथ 12 है, आप बना सकते हो ऐसे 13 और 12। ठीक है, तो इसका एरिया अगर मैं कहूँ तो कितना आएगा? 13 2 26, 6 2 13 14 15 156 आ रहा है। तो 100 से 156 हो गया, मतलब आपका कितना परसेंट बढ़ा है? तो 56% बढ़ा है, सीधा दिख रहा है ये तो, है ना। 100 से 156 हो गया। तो आप अगर नहीं ऐसे समझ पा रहे हो तो 56 बढ़ा है, कितने पे? 100 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो वही बात आएगी, 100 से 100 काटोगे 56% आएगा। तो ये आपका 56% जो है आंसर हो गया। शॉर्ट सीखो, है ना, शॉर्टकट में करना सीखोगे तभी जो है एग्जाम में जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, एक प्लस पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं आउट ऑफ 40। तो 40 में से 30 बच्चे, देखो टोटल पहले तो 40 बच्चे हैं, 30 पहले 30 का जो एवरेज दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना? 160। और लास्ट में कितने टोटल? देखो 40 बच्चे हैं तो 30 बच्चे यहाँ आ गए, तो 10 बच्चे और बचे हैं। तो इन 10 बच्चों का जो एवरेज दे रखा है वो आपको दे रखा है 156। चलो मेरा शॉर्ट सॉल्यूशन देखिए कैसा है। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज एज जो है 40 के 40 बच्चों का, एवरेज ऑफ 40 वो मैं मान लेता हूँ, 40 स्टूडेंट्स का मान लेता हूँ, वो 155 है। तो आप कहोगे सर आपने माना क्यों? तो इसका मानने का फ़ायदा देखो, आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो भी इन्होंने कर रखा है ये सब करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर मैं दिखा दूँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो, और आप लोग भी ऐसे ही करोगे मेरे को पता है ना। इन्होंने देखो कितना बड़ा कर रखा है, तो इतना सारा नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्यूशन, तो मान लेते हैं 155 रहा होगा एवरेज, ये मान रहा हूँ मैं। हो सकता है कि इसमें प्लस भी करना पड़े या फिर कुछ माइनस करना पड़े, तो ये मान के चलता हूँ मैं। चलो, तो अगर मैं 155 मानता हूँ तो यहाँ पे तो एवरेज इन 30 बच्चों का 160 आ रहा है। तो मतलब मैंने इनको कितना कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 5 एक्स्ट्रा दे दिया है। तो 5 एक बच्चे पे एक्स्ट्रा गया है, तो 30 बच्चों पे कितना एक्स्ट्रा चला जाएगा? 30 बच्चों पे कितना एक्स्ट्रा जाएगा? 5 एक्स्ट्रा जा रहा है ना एक पे, तो आप कहोगे सर 150 एक्स्ट्रा चला गया। ठीक है, और यहाँ पे 156 होना चाहिए था, मैं 155 मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने -1 कर दिया ना, उल्टा घटा दिया। यहाँ पे तो मैंने बढ़ाया था, यहाँ पे घटा दिया। तो -1 अगर एक बच्चे पे हो रहा तो टोटल आपके पास 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितना माइनस हो जाएगा आपका? -10। तो ओवरऑल जो चेंज है आपका, आपने ये जो एवरेज माना है ना, इसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आपने चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया है। तो कितना अंडर एस्टिमेट किया आपने? 140 का। तो 140 जो है अब आपके पास सम बचा हुआ है, तो अब आपको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 40 बच्चों में। 40 बच्चे हैं आपके पास, तो 140 के ये जो सम आया है इसको 40 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? ये 0 से 0 गया, ये 2 2 जा 2 7 जा, यानी कि 3.5।
3.5 प्लस का आ रहा है, तो मतलब मैंने जो ये माना था इसमें आपको 3.5 और ऐड करना पड़ेगा। तो 155 में आप 3.5 ऐड कर दो, यानी कि 3.5 ऐड कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 158.5। तो ये शॉर्टकट सॉल्यूशन आप तभी कर पाओगे जिन्होंने मेरी क्लास ली है या जिन्होंने पेड बैच जो है ज्वाइन किया था। तो 158.5 सेंटीमीटर्स आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और हो गया है तो आगे बढ़ जाएं जरा हम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा नीचे वाला, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं वरना कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। मान लेते हैं वो नंबर ए और बी रहे होंगे, और 3 5 है तो इसको एक्स में मान लो, 3x और 5x मान लो। अब इसमें क्या है कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, मतलब इसको भी 10 से बढ़ा दिया, इसको भी 10 से बढ़ा दिया। आगे क्या कह रहा है, चलो देखें। अब बढ़ाने से क्या हो गया कि नंबर जो है वो आपका 5 क्या है, ये 7 है क्या, 5 समझ ही आ ही नहीं रहा मेरे को। चलो देखें जरा एक बार, 5:7 है आई थिंक, 5:7 है। ठीक है चलो 5:7 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, क्या है इसमें सॉल्व करने में। तो 7 3 जा 21 और 5 5 जा 25, 21, 4x आ जाएगा आपका ये। और 7 10 जा 70 और 5 10 जा 50, 50 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। तो इसमें पुट कर दो। पहले आपका जो इक्वेशन आपका जो फ्रैक्शन था वो क्या था, 3x/5x, ओरिजिनल तो यही था ना। तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो 15 और 5 5 जा 25, तो 15 और 25 आ गया आपका। तो ये रहा 15 25 है ना। आंसर बिल्कुल अच्छा था, आंसर था शॉर्ट सा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और 15 25 आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है चलिए आगे देखते हैं फिर से, और तो कोई रह नहीं गया इसमें। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वाला क्वेश्चन क्या है पता नहीं, बहुत ही ईजी सा ही वाला। तो देखो किसी चीज़ को आपने 100 रुपये में बेचा है, सेलिंग प्राइस आपका 100 है, ठीक है 100 है ये। आपको वो फ़ायदा कितने का हुआ है, 20 का। तो मतलब आपको ये चीज़ कितने की पड़ी होगी, 80 रुपये की तो पड़ी होगी। तो 80 की चीज़ पे 20 रुपये फ़ायदा कमाया आपने, 20 रुपये फ़ायदा 80 की चीज़ पे, परसेंटेज में निकाल लो कितना हो गया, 4, 25 पे कट जाएगा। 25% का फ़ायदा उठाया आपने, बस ख़त्म। क्या था इसमें, है ना, जान निकल गई इस क्वेश्चन की मिनटों में, मिनटों कहाँ सेकंडों में, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब जिन्होंने मेरे से पेड बैच लिया तो उनको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्टकट में। आप मान लेते हैं यहाँ पे आप करोगे तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया इन्होंने, अब पता नहीं क्यों लगाया है, बट शॉर्टकट में ये होता सॉल्व आपका 2a+b। जब 2 साल के लिए होता है तो फॉर्मूला होता है 2a+b। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन किया उनको ज़रूर पता होगा ये। अब मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा वो 2000 रहा होगा। 2000 मैंने मान लिया अपने आप से। अब क्यों माना उसका रीज़न मैं आपको बाद में दूंगा। तो अगर मैं 2000 मानता हूँ तो ए की वैल्यू जो आएगी वो 5% किस पे लगाएंगे हम, 2000 पे। तो 5% जब मैं 2000 पे लगाता हूँ तो आपका 2 0 हो गया, ये 100 आ जाएगा। और बी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5% लगाना पड़ेगा मेरे को 100 पे। तो 100 से 100 गया, ये 5 आ जाएगा। तो बस इस पे पुट कर दो, ये टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। इन दोनों साल का इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2a+b, यानी कि 200 + 5 205, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। तो देखो जब आप 2000 मान के चल रहे हो तब आपका 2005 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। बट इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट 205 रुपये का नहीं चाहिए, मेरे को 246 का इंटरेस्ट चाहिए। तो 205 का इंटरेस्ट लाने के लिए आपको 2000 रुपये जो है प्रिंसिपल रखना पड़ रहा है। तो 246 का अगर रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली बोलो कि 2000 के नीचे आप 205 भेज दो, 2000 के नीचे 205 भेज दो और इंटू 246 कर दो यूनिटरी मेथड लगा के। तो सिंपली ये सॉल्व हो गया। आप काट दो इसको, तो 5 1 जा 0 0 0 और 5 4 जा 5 1 जा, और ये 6 पे कट जाएगा आपका। तो आपका कितना आ जाएगा ये, 1 मिनट रुकिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा, सॉरी ये 5 जो है गलत काट दिया, 2000 है ना ये। तो 2000 आपका 40 पे कटेगा ना, 5 4 जा 400 पे कटेगा बिल्कुल। तो बस 5 से आपने ऊपर वाला काटा तो ये 400 आ गया, नीचे वाला काटा तो 41 आ गया। 41 के टेबल को आप 6 बार पढ़ोगे तो ये पूरा कट जाएगा 6 पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 6 जा 24 और 00 ऐड कर दीजिए तो 2400 रुपये का आंसर हो जाएगा आपका ये रहा 2400। तो बिल्कुल शॉर्टकट में था ही, इतना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने इतना लगाया, टाइम वेस्ट हुआ है। मैं यही कहूँगा टाइम वेस्टेज है वो थोड़ा सा, बट आप लोग मत करना अगर ये आप वीडियो देख के जा रहे हो तो। ठीक है चलिए आगे देख लें एक बार, आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा।
यहाँ पे भी एक अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू 30, देखो पहले होता था ना कि 33% लाओगे पास हो जाओगे, वैसा ही क्वेश्चन है कि 36% चाहिए किसी को, ठीक है। बंदे के 113 नंबर आए हैं, अभी 113 नंबर आए हैं, और अगर ये 85 नंबर और लिया था तो कम से कम पास, देखो दोबारा बोल देता हूँ, बीच में रुक गई थी, तो 113 नंबर अभी लाया है, 85 और लाता तो कम से कम पास हो जाता। अभी फेल हो गया है बट पास हो जाता कम से कम इतना नंबर लाने से। आपको पता है कि टोटल जो है एग्जाम कितने नंबर का आपको नहीं पता, आप एक्स मान लो उसको, ठीक है। बट अगर 36% लाता है एक्स का तो ये पास हो जाता है, और पासिंग के लिए इसको चाहिए भी इतने ही नंबर थे, तो कहीं ना कहीं ये और ये जो है बराबर है। तो 113 में 85 आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5 3 8 8 1 9, 198 आ जाएगा ये, 198। तो सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 198 इंटू 100/36, तो ये आपका कितने पे कटेगा, काट लो, नहीं कट रहा तो वैसे कटना चाहिए, 3 6 18 3, नहीं कट रहा है, डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो 6 6 जा काट दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2 3 2 जा 3 11 जा, और ये 2 50 जा काट दो, तो 11 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये 5500 आ जाएगा, 550 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी इजी सही था, इसमें भी कोई जान थी नहीं इस क्वेश्चन में भी, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर से है, मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक से। 75 लीटर आपके पास मिल्क है, 75 में से अभी जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये मिल्क है ये वाटर है, 2:1 है। तो अगर आपको मिल्क निकालना हो तो क्या करना है, 2 अपॉन में टोटल सम इनका 2/3 किसका, 75 पार्ट का, तो ये आपका कट जाएगा कितने पे, 25 पे कटेगा, तो 25 दूनी 50, यानी कि दूध जो है आपका वो 50 लीटर है और पानी 25 लीटर है फिलहाल। अभी आपको ये बनाना है 2:1 से 1:2 बनाना है क्वेश्चन के हिसाब से, कि आपको ऐसा कुछ करो, कितना पानी मिलाओगे आप, कि इनका जो रेशियो है 2:1, कि दूध 2 पार्ट पानी 1 पार्ट, ये उल्टा हो जाए, दूध 1 पार्ट हो जाए पानी 2 पार्ट हो जाए। तो देखो पहले आप जो है ना दूध को इक्वल कर लो, आपको पानी मिलाना है ना, जिसको मिलाना हो उससे दूसरे वाले को इक्वल कर लो। पहले 2 था, 2:1 बनाने के लिए आपको अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो ये मतलब रेशियो को, तो 2:4 आ जाएगा। तो अगर ये पहले भी 2 पार्ट था अभी भी 2 पार्ट है, बट अब पानी कितना ऐड किया आपने, 1 से 4 हो गया, तो आप कहोगे सर 3 पार्ट ऐड किया मैंने, 3 पार्ट, और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी थी, 25 लीटर, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 × 25 75 लीटर आ जाएगी आपकी वैल्यू, 75 लीटर, तो आपका 75 जो है आंसर हो जाएगा। आई होप कि वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया है तो आगे बढ़ जाएं। तो ये शॉर्टकट तरीका आपको तभी आएगा जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा, और जब बैच वगैरह ज्वाइन करोगे किसी का। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये वाला मैंने करवा दिया आप लोगों को। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पे वापस फिर से एक बार। तो दोस्तों पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना है 8383018454 पे, ठीक है। अभी नहीं, अब तो निकल ही गया, बाकी मैं ऑलरेडी अब पढ़ा भी नहीं सकता, अगर कोई अभी भी ज्वाइन करना चाहेगा तो इस साल के लिए 2021 के लिए। आगे कोई इंटरेस्टेड हो 2022 के लिए तो दे डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। और मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आई है, थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और वीडियोस में आप लोग को तक जो है पहुंचा पाऊँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए थे उसका भी करेक्ट आंसर दे पाऊँ मैं, ठीक है। सिंस आई एम ऑलरेडी डूइंग बीएड देन आई कैन हैंडल दैट, यू मस्ट हैव अ ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। और रीजनिंग का भी मैं ले आऊँगा एक छोटी सी वीडियो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जिन्होंने एग्जाम दिया है बहुत अच्छी बात है, वो अपना चेक कर पाएंगे मैथ्स के कितने क्वेश्चन सही होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है वो DU BED के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके भी एग्जाम में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे हैड, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगेन आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, यू विल बी staying connected with me if you just subscribe this channel, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे हैड, थैंक यू।